तो मुझे पता भी नहीं था नीट क्या होता है। बहुत डिप्रेस हो गया, नीट मुझसे नहीं हो पाएगा। दूसरे एग्जाम के तैयारी करने लग गया था। नहीं कर सकते हो तो कोई भी कर सकता है। Hello everyone, welcome to my channel. So I am Tapajyoti Homi, currently pursuing second year MBBS at AIMS Kalyani, and in NEET 2021 my All India rank was 789 with a score of 681. आज मैं तुम लोग को मेरा जो नीट का स्टोरी है वो सुनाऊंगा। तो आज तुम लोग सुनोगे या नहीं सुनोगे कम्प्लीटली तुम लोग के ऊपर। आई विल नॉट फोर्स यू टू एंड तक देखने के लिए, आज मैं नहीं बोलूँगा, वो तुम लोग के ऊपर डिपेंड करेगा। बट हाँ, ये मैं बोल सकता हूँ कि तुम लोग अगर सुनोगे तो इट विल बी एक्ट एज ए इंस्पिरेशन फॉर यू गाइस, क्योंकि मैं भी एक बहुत एवरेज स्टूडेंट था। इनफैक्ट यू कैन से बिलो एवरेज फॉर द लेवल आई हैव अचीव नाउ। सो वहाँ तक से आज तक का सफ़र किया रहा है। तो इफ़ यू वांट टू नो देन ऑफ कोर्स स्टे ट्यून्ड। सो लेट्स बिगिन। तो मैं क्लास 10 में जब था तो मुझे ये भी नहीं पता था कि ये नीट जेई होता है क्या, एंड इनफैक्ट मुझे क्या बनना है उसमें भी कोई क्लैरिटी नहीं था। मुझे खेलना पसंद था, तो मुझे कभी स्पोर्ट्समैन बनने का मन करता था, कभी डॉक्टर, कभी इंजीनियर, मतलब कुछ भी रैंडम। जब भी जिसको अच्छा लगता था मुझे लगता था कि मैं तो बड़ा होकर यही बनूंगा। बट तो मैं डिसाइड किया कि क्लास 10 का बोर्ड में जिस मार्क्स में जो सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स आएगा मैं उस सब्जेक्ट को ही कंटिन्यू करूँगा। तो मेरा बायोलॉजी और मैथ्स दोनों में ही 100 नंबर आ गया 100 में से। तो तब तो मैं और भी कन्फ्यूज हो गया कि क्या करना है। तो तब मैं डिसाइड किया कि चलो, क्योंकि मैथ मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था, तो मुझे सोचा कि चलो मैं इंजीनियरिंग के लिए प्रिपरेशन करूँगा। बट मेरा जो कोचिंग था तब तो ऑनलाइन कोचिंग भी नहीं होता था अभी जैसे इतना सारा ऑनलाइन कोचिंग, इतना फैसिलिटीज तुम लोग के पास है। तो मैं सोचा कि ऑफलाइन कोचिंग तो बहुत दूर है घर से, तो जाने आने में बहुत दिक्कत होएगा। तो मैं सोचा कि सेल्फ स्टडी कर लेता हूँ। बट सेल्फ स्टडी में आईआईटी का, क्योंकि आईआईटी का लेवल तो ज़्यादा ऑफकोर्स हायर है देन नीट, तो मैं सोचा कि आईआईटी का प्रिपरेशन करने में और भी दिक्कत होगा, तो मैं नीट का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर। और मुझे कोटा भी जाना उतना पसंद नहीं था, मतलब घर से उतना दूर रहना ये सब मुझे उतना पसंद नहीं था। तो मैं इसलिए घर पे रहकर प्रिपरेशन करूँगा, यही मेरा मोटिव था। तो मैं कुछ लोकल ट्यूशन ज्वाइन कर लिया था, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ सबका एक एक करके लोकल ट्यूशन। बट वो लोग क्योंकि बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन करवाता था, तो मेरा नीट के कोई भी प्रिपरेशन नहीं होता था। ये एनसीईआरटी क्योंकि वेस्ट बंगाल बोर्ड का सिलेबस नीट का सिलेबस से बहुत अलग है। वैसे चैप्टर्स ये सब टॉपिक सेम है, बट जो कंटेंट है एनसीईआरटी से अलग है, तो इसलिए वो थोड़ा दिक्कत आता था। तो जब मैं क्या किया कि एलएन का जो डीएलपी प्रोग्राम था, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, वो मैं ले लिया। 2 वीक्स के बाद एग्जाम होता था, ये एवरी ऑल्टरनेट 15 डेज संडे को जाके एग्जाम होता था। तो मैं अलॉन्ग विथ माई पेरेंट्स अप्रॉक्स 60-70 किलोमीटर ट्रैवल करके सुबह जाता था एग्ज़ाम देने, और फिर एग्ज़ाम दे के 3 घंटा एग्ज़ाम दे के फिर वापस आता था 60-70 किलोमीटर जर्नी करके। तो तब ऑलमोस्ट जो वो एक दिन इंटर चला जाता था एग्ज़ाम देने। बट एग्ज़ाम का जब रिजल्ट आता था तो 300-400 इससे ज़्यादा रही। तो मैं तो बहुत डिप्रेस हो गया था कि ये सेम मंथ आफ्टर मंथ, कभी एग्ज़ाम से पहले सिलेबस भी नहीं कवर होता है और एग्ज़ाम दे के भी वो 300-400 उससे ज़्यादा नहीं आता था। तो मैं छोड़ा कि सोचा कि नीट तो मेरे लिए नहीं है, कुछ और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करता हूँ। तो तब नवंबर में केवीपीआई एग्जाम होने वाला है, ये मुझे पता चला, जो आईआईएससी कांटेक्ट करवाता है, विच इज़ एंट्रेंस टू आइजर्स, और जो आईआईएससी ये सब ये जो रिसर्च रिलेटेड इंस्टीट्यूट है उसका एंट्रेंस एग्जाम। तो तब मैं सोचा कि चलो केवीपीआई का प्रिपरेशन करके देखते हैं, क्योंकि नीट में तो ये 300-400 आते रहेगा तो मेरा तो सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो तब मैं केवीपीआई का थोड़ा प्रिपरेशन किया, तो यूट्यूब से, या फिर तब थोड़ा मुझे पता आइडिया हुआ कि यूट्यूब में भी थोड़ा थोड़ा कंटेंट है, जैसे कि फिजिक्स वाला, आसिर वाला। तब तो बहुत ज़्यादा नहीं था, वही 3-4 यूट्यूब चैनल्स था नीट रिलेटेड। अभी तो बहुत सारा हो गया है। तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा वीडियो देखने लगा रिलेटेड टू जो केवीपीआई का सिलेबस था। उधर पीसीएमबी चारों ही था, और मैथ्स क्योंकि मुझे अच्छा लगता था तो मैं 11th में भी नहीं छोड़ा, मैं 11th में पीसीएमबी कॉम्बिनेशन ही कंटिन्यू किया। और ये मुझे केवीपीआई में बेनिफिशियल हुआ, क्योंकि केवीपीआई में चारों सब्जेक्ट ही लगता है एग्जाम में, तो मैं चारों का ही प्रिपरेशन मतलब थोड़ा थोड़ा करके करता था। और जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन था वो मैं खरीद लिया था केवीपीआई का, और उसके साथ साथ यूट्यूब वीडियो, बस ऐसे करके प्रिपरेशन करते करते केवीपीआई में दिया, एंड आई गॉट सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू राउंड। तो उसके बाद मैं इतना हैप्पी हो गया था कि फर्स्ट टाइम किसी ऑल इंडिया लेवल एग्जाम में मेरा सिलेक्शन हुआ है।
तो उसके बाद मैं इंटरव्यू देने गया एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में। फिर आई वॉज सिलेक्टेड इन इंटरव्यू एंड आई गॉट ए ऑल इंडिया रैंक ऑफ 686 इन KVPI SA 2019। तो वो इट वॉज अ फास्ट बूस्टिंग फैक्टर फॉर माई प्रिपरेशन। मुझे तब जाके कुछ कॉन्फिडेंस आया कि मैं एक ऑल इंडिया लेवल एग्जाम को क्रैक कर सकता हूँ विथ माई ओन एफर्ट। नीट भी तो वही एक ऑल इंडिया लेवल एग्जाम है, जहाँ हाँ उधर कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है, बट इफ़ आई ट्राई आई विल बी एबल टू क्लियर। तो तब मैं तब मैं सोचा कि कोचिंग दूर हो, बट मैं अब कोचिंग में ज्वाइन करूँगा। जो 12 बचा हुआ है उस 12 में मैं कोचिंग से करूँगा और मुझे डेडिकेटली प्रिपेयर करना है। तब मैं जो घर का नियरेस्ट आकाश है उसमें एडमिशन लिया और उसमें 1 ईयर का जो प्रोग्राम था उसमें एडमिशन लिया। और तब जाके मैं सोचा कि अब तो चलो क्लास और कोचिंग में जाके अच्छे से पढ़ाई करूंगा। तभी आया द मोस्ट ट्रेजिक थिंग, दैट इज COVID-19। आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई ना ही घर से निकल पा रहा था, कुछ आइडिया नहीं था क्या करूँ ना करूँ, कोचिंग भी सब बंद हो गया था। तो तब जाके मैं सोचा कि क्या कर सकते हो, अभी तो कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि सब कुछ बंद है, घर से निकल नहीं पा रहा हूँ, कोचिंग कैसे जाऊँ। तो तब कुछ दिन बाद से, और ये जो कोरोना का टाइम था तब बहुत सारा नया यूट्यूब चैनल ये सब स्टार्ट हुआ। तो वो देख कर मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो अब यूट्यूब से और भी ज़्यादा रिसोर्सेज मुझे मिलेगा फॉर नीट प्रिपरेशन। तो और कुछ दिन बाद आकाश का ऑनलाइन क्लासेस भी चालू हो गया था। तो तब जाके तो मैं बहुत खुशी हो गया कि एक एक हर एक जो क्लास होता था उसको मैं अच्छे से देखता था, जो डाउट आता था उनको टीचर से डिस्कस करके क्लियर कर लेता था। इनफैक्ट टीचर का भी मैं बहुत फेवरेट स्टूडेंट हो गया था कुछ ही दिन में, क्योंकि मुझे टीचर से इतना ज़्यादा, तो वो लोग भी बहुत खुश थे मेरे से और मुझे बहुत अच्छे से गाइड करते थे। तो ऐसे करते करते जो फास्ट मॉक टेस्ट हुआ था आकाश में, उसमें मेरा 650 मार्क्स आया था। तो डायरेक्ट 300 to 400 से लेके ये 650 का जो जंप था, दैट वाज ए लॉट ऑफ मोटिवेशन फॉर मी कि मैं अगर पढ़ूँ तो मैं 650 ला सकता हूँ सिर्फ कुछ ही महीनों पढ़ के। तो आई कैन इजीली क्रैक नीट। ये जो कॉन्फिडेंस ये मुझ पे तब आ गया था। तो मैं अपना प्रिपरेशन जारी किया। तो तब जाके मुझे ऐसे करके जो जब पढ़ता रहा था तो कोई भी टेस्ट में मुझे 600 से नीचे तो नहीं आता था। 640, 650, 660 ऐसे कॉन्टिन्यू रहता था। और जब नीट 2020 हुआ कि तो फास्ट रैंक 720 मार्क्स आया, तो आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड कि मुझे लगता था अब तक कि 650 वॉज ए वेरी गुड रैंकिंग स्कोर, बट उस टाइम फर्स्ट जाके 650 में भी उतना पीछे रैंक आया। तो तब मैं सोचा कि 650 से तो अभी कम नहीं चलेगा क्योंकि इतना कट ऑफ बढ़ गया है, पेपर का लेवल भी डिक्रीज हो गया। तो कट ऑफ तो ग्रेजुअली ईयर बाय ईयर इंक्रीज होगा। तब जाके मैं जो गैप्स है, जो मिस्टेक्स है, उनको उसको इम्प्रूव करना चालू किया। क्या क्या मिस्टेक करता था एग्जाम में उसको बार बार देखता था, अपने टीचर से डिस्कस करता था। और ये टाइम में मेरा 11th का क्योंकि बहुत ज़्यादा बैकलॉग रह गया था, तो मैं यूट्यूब से इनफैक्ट मेरे टीचर से भी डिस्कस करके वो 11th का जो बैकलॉग है वो साथ साथ कवर अप करते गया ताकि लास्ट तक जाते जाते मेरा 11th का बचा हुआ कुछ नहीं रहे। तो ऐसे करके आई वॉज एबल टू कवर 11th ऑल्सो। और ग्रेजुअली अलॉन्ग द थ्रू आउट द ईयर मेरा 11th तक 12 भी साथ साथ खत्म होते गया। एंड बाय द एंड ऑफ जनवरी मेरा सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। एंड इन द मीन टाइम जो बहुत ज़्यादा फेस्टिवल्स भी आता था, जैसे कि बंगाल में दुर्गा पूजा इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल, तो उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा मज़ा किया था। ऐसा नहीं कि दुर्गा पूजा में सेक्रीफाइस कर दिया था, वो जो 2-3 दिन है मैं अच्छे से मज़ा किया। फिर दिवाली में भी मैं मज़ा किया। तो ये सब जो फेस्टिवल्स है वो मैं सेक्रीफाइस नहीं किया था, बट हाँ जो रेस्ट ऑफ द डेज है उसको मैं अच्छे से यूटिलाइज किया ताकि मेरा प्रिपरेशन में कुछ इफेक्ट ना हो, मेरा बैकलॉग ना रहे। तो ऐसे करके मैं प्रॉपर्ली प्लानिंग करके पढ़ता रहा। और जैसे कि बोला जनवरी तक तो मेरा ऑलमोस्ट सिलेबस ख़त्म हो गया था। फिर मैं रिवीजन करना चालू किया। मैं बहुत सारा खुद से स्ट्रेटेजी सोचता था कि कैसे मैं अपने रिवीजन को इम्प्रूव कर पाऊँ, कैसे नंबर ऑफ रिवीजन बढ़ा पाऊँ। इसलिए मैं शॉर्ट नोट्स बनाना चालू किया। मेरे चैनल पे भी एक वीडियो है कि कैसे शॉर्ट नोट्स बनाओ। इनफैक्ट हर एक सब्जेक्ट का स्ट्रेटेजी है, तो अगर तुम लोग वो नहीं देखे हो तो ज़रूर जाके देखना। एंड
मैं शॉर्ट नोट्स बनाता गया, हर एक चैप्टर्स को मैं 2-3 पेजेस में कवर करता था, ताकि मैं बाद में बहुत ज़्यादा बार रिविजन कर पाऊँ। और मैं जो टेस्ट का नंबर है वो भी ग्रेजुअली इंक्रीज किया, द नंबर ऑफ मॉक टेस्ट। मैं इससे पहले तो मैं वीक में 1 मॉक टेस्ट देता था, बट अभी से मैं वीक में 2-3 मॉक टेस्ट देना चालू किया। और जो डाउट हो रहा था उसको भी अपने टीचर से डिस्कस करता था, ताकि कोई मिस्टेक रिपीट ना हो मेरा दोबारा। तो मैं तो नीट 2021 मई में होगा ये मान के ही प्रिपरेशन कर रहा था, बट तब जाके मार्च 2021 में एक नोटिस आया कि नीट अगस्त फर्स्ट में होगा। तो तब मैं जाके अपने रिविजन स्ट्रेटेजी को थोड़ा चेंज किया, नंबर ऑफ मॉक टेस्ट बढ़ा दिया। बट क्या होता था कि ना कि कोचिंग में मॉड्यूल्स से लेके ज़्यादा क्वेश्चन आता था, तो इसलिए मेरा एनसीईआरटी में उतना ज़्यादा ग्रिप नहीं था। तो तब मैं एनसीईआरटी को जाके और भी ज़्यादा फोकस किया। एनसीईआरटी मुझे तब 5-6 बार हो गया था रिविजन, बट मुझे टारगेट करना था कि अब नीट अगर पोस्टपोन हुआ है तो कट ऑफ तो ज़रूर इंक्रीज होगा। तो एनसीईआरटी नीट 2020 के तरह नीट 2021 भी एनसीईआरटी से ही आएगा, तो इसलिए मैं एनसीईआरटी के ऊपर और भी ज़्यादा फोकस किया। लास्ट तक जाते जाते तो अप्रॉक्स डबल डिजिट 20 टाइम से तो ज़्यादा हो गया था। तो ऐसे करके मैं बहुत बार एनसीईआरटी पढ़ा और नंबर ऑफ मॉक टेस्ट भी इंक्रीज किया। फिर कोविड-19 जो कि और वही बहुत ज़्यादा डिजास्टिंग था, मैं द इनिशियल वन। और मैं तो कुछ न्यूज़ वाज रियली शॉकिंग फॉर मी इन दैट पीरियड। तो फिर भी मैं अपना पढ़ाई को चालू रखा और बहुत प्रोटेक्शन लेके तब पढ़ना पड़ता था, क्योंकि कब अगर कोविड हो जाएगा तो पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, तो चिंता तो थोड़ा रहता था मन में। बट फिर भी अपना पढ़ाई को चालू रखा और जैसे कि बोला एनसीईआरटी में और भी ज़्यादा फोकस किया, ताकि मेरा जो एनसीईआरटी के ऊपर ग्रिप है वो इंक्रीज। और ऐसा नहीं कि बार बार मैं एनसीईआरटी पढ़ता था, मैं एनसीईआरटी से अपना शॉर्ट नोट्स बना लिया था। तो अगर मैं शॉर्ट नोट्स देख लेता था तो वो भी एक एनसीईआरटी का डिवीजन हो जाता था, और बहुत कम टाइम में रहता था रीडिंग एनसीईआरटी। तो ऐसे करके मैं पढ़ता था। और साथ में मैं मॉक टेस्ट भी बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट दिया। लास्ट 3 महीने में तो मैं रोज़ मॉक टेस्ट देता था, मिस्टेक्स होता था उसको एनालाइज करता था, मेरे टीचर से डिस्कस करता था, ऐसे कॉन्टीन्यूस प्रोसेस बन गया था। फिर तो लास्ट तक जाते जाते मेरा मॉक टेस्ट का स्कोर ऑलमोस्ट 700 क्रॉस कर गया था। मैं अप्रॉक्स 20 से 25 मॉक टेस्ट में 710, 715, 705 ऐसा मार्क्स आता था। बट अनलकीली जब नीट का दिन आया तो नीट 2021 में बायोलॉजी का पेपर थोड़ा लेंदी आ गया था, तो मैं वो धीरे धीरे थोड़ा टेंशन में कि सिली मिस्टेक ना हो, इसलिए बायोलॉजी को बहुत धीरे धीरे पढ़ रहा था। तो लास्ट तक जाते जाते फिजिक्स के लिए कम टाइम बच गया, तो आई गॉट सिली मिस्टेक इन फिजिक्स। तो दैट वाज द मोस्ट रिग्रेट। मैं उस दिन रात को बहुत रोया था कि जो सब्जेक्ट मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है फिजिक्स, जिसमें मैं सबसे ज़्यादा बार 180 आउट ऑफ 180 स्कोर किया था मॉक टेस्ट में, उसी सब्जेक्ट में मेरा सबसे ज़्यादा गलती हो गया। तो मैं नीट दे के आके उस रात तो आई वॉज वेरी सैड। मैं किसी से बात भी नहीं कर रहा था। आई गॉट टू नो कि आंसर शीट मिलाने के बाद कि 681 ऐसे ही आएगा। तो हियर आई गॉट 681 इन नीट 2021 एंड दैट्स ऑल। तो अभी तो जाके मुझे बहुत रिग्रेट होता है कि उस जर्नी को मैं काश वापस एक्सपीरियंस कर सकूँ, क्योंकि तब लगता था कि बहुत प्रेशराइज है। लेकिन अभी जब MBBS में आ गया हूँ तो वो जो मेमोरीज है नीट का, वो जो आकाश के क्लासेज है, वो जो सैर लोग के साथ बात होता था, तो वो मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल कोर्स है ये MBBS, तो वो जो अपने बॉन्डिंग था टीचर्स के था, वो अभी मिस करता हूँ मैं बहुत ज़्यादा। एंड तो इसलिए बोलता हूँ कि अभी जो जर्नी है नीट का प्रोसेस है, इसको एंजॉय करो, क्योंकि बाद में तुम्हें रिग्रेट होगा कि काश मैं उस टाइम में वापस जा पाता। ये मैं जो जर्नी है इसमें मेरा पेरेंट्स का, मेरा आकाश का फैकल्टीज़ का, जिसमें मैं ये मेरा नवीन सर था, KVK सर था, AG सर, SPD सर, जिसमें मैं स्पेशली नवीन सर को डेडिकेट करूँगा कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता था तो सर मुझे मोटिवेट करता था कि कैसे मुझे इम्प्रूव करना होगा, मेरे साथ मज़ा करना। तो ही हैज़ अ लॉट ऑफ रोल इन माई प्रिपरेशन, इनफैक्ट माई पेरेंट्स एंड ऑल्सो द अदर फैकल्टीज। सो जो प्रिपरेशन है उसको अच्छे से करो, एंड कोई भी डाउट हो तो मुझको ज़रूर पूछना, एंड आई विल बी शेयरिंग मोर स्ट्रेटेजिक वीडियो। तो अभी तक अगर बने रहे हो तो do subscribe to my channel and hit the like button if you found this video a little bit inspiring. So thank you everyone, meet you in the next video.